बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो खबर नहीं, असल में रिपोर्ट कार्ड है मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम का, जो आपको बताएगी कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की तबाही किस तरीके से मचाई है। पाकिस्तान का जो ऑयल सेक्टर है और पाकिस्तान का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, उसमें से इंटरनेशनल कंपनीज कैसे भाग रही हैं और भागते हुए वो क्या कह रही हैं, वो पाकिस्तानियों को बता क्या रही हैं। क्या इन कंपनीज का, मसलन आज हम टोटल और टेलीनॉर का जिक्र करेंगे, दो बड़ी कंपनीज यूरोपियन कंपनीज हैं दोनों, एक स्कैंडिनेविया से एक फ्रांस से। दोनों कंपनीज का आपके साथ जिक्र करेंगे कि वो पाकिस्तान छोड़कर क्यों गई हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि इन कंपनीज का पाकिस्तान से जाना जो है वो एक आइसोलेशन में सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे या किसी बड़े आने वाले तूफान का पेशखैमा है जो ये कंपनीज वक्त से पहले पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। ये तमाम चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताना है कि पाकिस्तान में जो बड़ी 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, OMCs कहते हैं इन्हें, जो जैसे PSO है वो तो स्टेट ओन्ड है, उसके बाद शेल पाकिस्तान थी और टोटल पाकिस्तान जाहिर है। और शेल तो पहले ही अपने कंसर्न्स बेच चुकी, अपने शेयर्स बेच चुकी और बेचकर पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। अब टोटल रह गई थी बड़ी 3 कंपनीज में से, फ्रेंच कंपनी है वो भी पाकिस्तान के अंदर से अब जा रही है, अपने बिजनेस इंटरेस्ट बेच चुकी है और पाकिस्तान छोड़ के जाने का फैसला आज मीडिया की जीनत बना है कि टोटल भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। इसके साथ साथ टेलीनॉर जो पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आया था, बड़ी स्कैंडिनेविया की कंपनी, नॉर्वेजियन कंपनी है, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की। अब वो भी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और उन्होंने भी अपने मेजर बिजनेस कंसर्न्स जो हैं वो बेच दिए हैं पाकिस्तान से। उनके CEO ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ पल्ले नहीं छोड़ा मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात है और सब कुछ खोल के सच सच सामने रख दिया। उन्होंने कहा एक तो पाकिस्तान में बिजनेस करना तकरीबन नामुमकिन हो गया, बहुत ही मुश्किल हालात हो गए हैं, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट रह नहीं गया। कैसे रहेगा जब नेक्स्ट कोला के मालिक को अगवा किया जाता है और तबान लेके छोड़ा जाता है और उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है, ऐसे हालात के अंदर कौन बिजनेस करेगा पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल जो टेलीनॉर के CEO हैं उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताया। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर उन्हें अब मुनाफा नहीं हो रहा था, मीना वो बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा था और जो हो रहा था उसको भी पाकिस्तान से लेके जाने में मसला था। जाहिर है जिस तरीके से रुपए की कीमत गिर रही है, इतनी जल्दी वो अगर मुनाफा कमाते भी होंगे और जितनी जल्दी वो रुपए से डॉलर्स में उसे कन्वर्ट करने की यूरोज में कोशिश करते होंगे, उतनी देर में रेट कहीं से कहीं चला जाता होगा। बहरहाल दूसरी चीजें, लोगों की कुव्वत खरीद भी है। जब लोगों की कुव्वत खरीद ही ना रहे तो मुझे बताइए कि वो कैसे ऐसी महंगी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। तो फिर सर्विसेज सस्ती करनी पड़ेंगी, जब सस्ती करनी पड़ेंगी तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो टेलीनॉर के CEO ने ये कहा कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी तभी बिजनेस करना चाहती है किसी मुल्क में जब उसे फेयर प्रॉफिट हो रहा हो। अगर वो प्रॉफिट नहीं बना सकती तो वो किसी सूरत भी वहां पर बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। ये टेलीनॉर के CEO ने जाने से पहले पाकिस्तान में ये भी बताया। साथ साथ जाते जाते एक और बात भी कह गए, उन्होंने कहा कि SIFC, जी हाँ, जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बताया था कि अरबों डॉलर की उसमें इन्वेस्टमेंट आनी है, उन्होंने कहा कि जी इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, उसमें तो चंदा नहीं आया। जी हाँ, ये उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, SIFC में तो चंदे के 2 रुपए नहीं आए। तो जिस SIFC ने 100 अरब बनाना था और हमारे आर्मी चीफ साहब ने यही बताया था कि इमरान खान को भूल जाएं, उनका नाम ना लें, टेलीविजन पर उनका नाम नहीं लेना, कहीं नाम नहीं लेना, परेशान ना हो, मईशत जो है वो सेफ हैंड्स के अंदर है, आप महफूज हाथों में हैं। 1 साल के अंदर अंदर हमने आपको 100 अरब डॉलर ला के देना है और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा देनी है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। कौन से वाले इसाक डार, मोहसिन नकवी, यही चिराग। हालांकि मसला ये है कि इन चिराग तले भी अंधेरा है और ये चिराग खुद भी अंधेरा ही फैलाते हैं और इन्होंने क्या करना है। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि SIFC में इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, चंदे का 1 रुपया भी नहीं आया। साल नहीं, कई साल गुजर गए अब तो, और आपके सामने पाकिस्तानियों के हालात जो हैं वो मजीद मखदूश हो रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी इसी सिमत जो है वो तस्वीर कशी की है। मुजीबुर रहमान शामी जो है वो बिल्कुल भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफ़ी उनको नहीं समझा जाता, बल्कि अमूमी तासर है कि वह नवाज शरीफ और नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं। वैसे तो वो बड़े बुजुर्ग सहाफ़ी हैं और जाहिर है बहुत ही
संजीदा वो अपना एनालिसिस देते हैं और हमेशा सब्र और रिस्पेक्ट का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। ये मैंने जैसे कहा कि एक अमूमी तासर तो किसी के बारे में भी कोई बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि एक हद को फैलाएं किसी के खिलाफ भी, और अमूमी तौर पर कोशिश करते हैं कि किसी लाइन पर जाकर रुक जाए। तो इसलिए उनके एनालिसिस की कदर करनी पड़ेगी, भले वो प्रो पीएमएलएन अक्सर उनका एनालिसिस होता था। आज वो क्या एनालिसिस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इमरान खान को सजा दे के देखें, मिलिट्री कोर्ट्स में पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। वो जो कुछ टेलीनॉर, टोटल और ये कंपनीज जो कुछ कर रही हैं आज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब अगर आप इमरान खान को लेकर गए मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचेगा। मतलब जो 4 कंपनियां रह गई हैं वो भी पाकिस्तान छोड़ देंगी, क्योंकि ये जो कंपनीज छोड़ के गई हैं इन्होंने कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं किए, ये लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को मुसीबतों में देख रही हैं। इन कंपनीज को नजर आ रहा है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो दूर की बात, यहाँ तो समाजी जो एक इस्तेहकाम होता है वो भी दबरदूस कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो इस टाइम जो एक ओवरऑल लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल है अपने शहरियों का, वो खत्म होता जा रहा है। इन हालात के अंदर इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए ये कंपनीज देख रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों में हालात मजीद सख्त होने जा रहे हैं। ये वजह है कि जिसकी वजह से टेलीनॉर और टोटल जैसी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, और मुजीबुर रहमान शामी जैसे सीनियर सहाफ़ी अब आपको ये तज्जिया दे रहे हैं कि अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में सजा दी तो कोहराम मचेगा। मतलब ऐसी कंपनीज और छोड़ेंगी, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और बदनाम होगा, पाकिस्तान की स्टैंडिंग और नीचे जाएगी, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डॉलर का रेट बढ़ेगा, रुपया कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो इससे भी, आज जो आपको महंगाई और बुरे हालात लग रहे हैं ये कुछ भी नहीं, इससे भी चीजें आगे खतरनाक हद की तरफ चली जाएंगी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो अलामा राजा नासिर अब्बास हैं। अब मैंने आपको टोटल बता दिया, टेलीनॉर बता दिया, मैंने एक ऐसे सहाफ़ी जो बहुत सीनियर हैं, बाइज्जत हैं, प्रो पीएमएलएन उनका तज्जिया अक्सर समझा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा वो नून का हिस्सा है, लेकिन नून के लिए थोड़ी हमदर्दी रखने वाला उनका तज्जिया समझा जाता है। वो मैंने 3 लोगों का आपको तज्जिया बता दिया, अब आपको एक बड़ी जो मजहबी जमात है उनका तज्जिया बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को मारेगा वो पाकिस्तान का कातिल होगा। ये अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो जो शिया कम्युनिटी है उसके सबसे बड़े इस टाइम पॉलिटिकल लीडर हैं, और वो देखिए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और खासी बड़ी पॉपुलेशन में शिया कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर। मतलब कि जो शिया सेक्ट है वो काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर है, छोटा नंबर नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है। तो उनके जो सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं इस टाइम, वो आपको कह रहे हैं कि जो इमरान खान को कत्ल करेगा, मारेगा, वो पाकिस्तान को मार देगा, पाकिस्तान का कत्ल करेगा, और उसको फिर पाकिस्तानी कभी माफ़ी नहीं देंगे। तो मैंने आपको स्कैंडिनेविया से, फ्रांस से, मुजीबुर रहमान शामी साहब से ले जाते हुए राजा नासिर अब्बास तक लेकर गया हूं, और आपको ये बता रहा हूं कि हर तरह से सोचने वाले, हर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रखने वाले, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, डिफरेंट सिचुएशन रखने वाले तमाम लोगों की आवाज एक ही है, और वो ये है कि इमरान खान के साथ बात करो, उसको वापस लेके आओ। जब तक आप इमरान खान के साथ ये सब कुछ करोगे, ना कोई इंटरनेशनल कंपनी यहां टिकेगी, ना कोई सहाफी आपके लिए खैर का कलमा कहेगा, और ना मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर कोई हमांगी आएगी। इन चारों खबरों को अगर आप इकट्ठा करके पढ़ें तो आपको यही समझ आएगी कि नादानी हो रही है, और मजीद नादानी करने का भी जो है वो तहिया किया हुआ है कि मजीद नादानी भी करनी है। अच्छा जी, अगली खबर, अजहर मशवानी के 2 भाई जो हैं उनको अगवा किया हुआ है। कल हमने आपको फैज़ान की कहानी सुनाई थी रात को, कि फैज़ान के वालिद जो आपको हमने बताया था कि ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उन्होंने जाकर हाथ जोड़े थे जज साहब की अदालत में। अब जो अजहर मशवानी हैं उनके भी 2 भाई अभी तक अगवा हैं, और भी बहुत सारे लोग अभी तक अगवा हैं, और उनकी कोई दादरसी नहीं हो रही, अदालतें कोई फैसला नहीं कर रही। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्हें अगवा करके रखा हुआ है, और अदालतों को जाकर कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। सेक्रेटरी दिफा ने, सेक्रेटरी इंटीरियर ने अभी भी अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा में भी जाकर यही कहा है कि जी हमारे पास नहीं है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उनकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो मौजूद हैं, और उनकी गाड़ियों की जिन्होंने उनको उठाया, घर में जाके उठाया, पुलिस के और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट के तमाम वीगो डाले, और उनकी फुटेज सब कुछ मौजूद है। लेकिन हुकूमत है कि टस से मस नहीं हो रही, और इन लोगों को ऐसी सज़ा दे रही है बेचारों को जो मुहिब्बे वतन है, जो जिनका कसूर सिर्फ इसलिए है कि उनका कोई भाई बेटा किसी न किसी तरह से इमरान खान या उनकी सियासत से किसी तरह से भी वाबस्ता है। लेकिन ये जुल्म का सूरज एक दिन
जाहिर है नीचे जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जो कुछ ये कर रहे हैं उसके हालात मैंने आपको पहली खबरों में बता दिए हैं, उसके जो नताइज हैं वो आपके सामने हैं जो आ रहे हैं। और अगर ये ऐसे हालात करते गए तो मजीद ऐसे नताइज के लिए भी ये तैयार हो जाएं। आज अगर किसी के घर में आग लगा रहे हैं तो कल इनके अपने घर में भी लगनी है, और फिर शायद इनको समझ आए, लेकिन अभी तो हम जितना भी इनको समझाते हैं ये समझने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जेल में तुख्मलंगा, जी हाँ, शायद चिया सीड कहते हैं उन्हें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंग्रेजी में, और गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, वो पानी में डालकर पी लिए। तो उसके बाद बाकायदा बड़ी बड़ी अखबारात और टेलीविजन में ये बताया जा रहा है, और सबको पता है जो गांव में रहने वाले लोग हैं कि गांव का हर गरीब और अमीर आदमी गर्मी में जो है, स्पेशली रमज़ान के अंदर तुख्मलंगा जो है, क्योंकि वो सस्ते आते हैं, बीज थोड़े से डालो तो पूरे पानी के अंदर वो हो जाते हैं, वो डालकर। और आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं रेडियो पर, उनके लिए तुख्मलंगा जूस होता है और शरबत होता है, और वो सबसे जो हमारा लोअर क्लास है वो बेचारी वहां पर रुक के साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर वो जूस पीती है, शरबत पीती है जिसमें तुख्मलंगा होता है। मतलब आम गरीब, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास वो इसको यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इमरान खान का कसूर यह है कि इतनी शदीद गर्मी में उन्होंने अपने पानी में तुख्मलंगा जो है या चिया सीड्स हैं वो मिलाकर पी लिए, और बाहर ये बताया जा रहा है कि इमरान खान अय्याशियां कर रहे हैं। उनका नाश्ता चेक करें, नाश्ते में उन्होंने तुख्मलंगा वाला पानी पिया है। लानत है इन लोगों की जिंदगी पर। वैसे मैं हैरान हूं इनके ऊपर कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते, और फिर ये बेशर्मी की भी इंतहा है। मैं ऐसे लोगों को डिजिटल नाई कह सकता हूं। ये मेरी टीम ने नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, डिजिटल नाई, क्योंकि नाई की दुकान पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जाके सारी गॉसिप मिलती थी। ये जिस तरह की सहाफत ये तुख्मलंगा वाली है, इनको आप डिजिटल नाई कह सकते हैं। तो अब डिजिटल नाइयों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो इमरान खान की इस चीज़ के ऊपर बाकायदा फीचर रन करें और स्टोरीज रन करें, हेडलाइंस रन करें कि इमरान खान बड़ी अय्याशी वाला जो है वो ब्रेकफास्ट वहां पर कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो दो खबरें हैं, दोनों तकलीफ हैं। फैसलाबाद के अंदर एक शहरी ने अपनी जान ली है ट्रेन के सामने कूदकर। जी हाँ, ट्रेन के सामने कूदकर जान ली है। ट्रेन ने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और बाद में उसके कपड़ों में से जब तलाशी ली गई कि उसकी को आईडी होगी तो बिजली और गैस का बिल मिला। जी हाँ, गालिबन 36,000 रुपए के बिल थे जो वो अदा नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसने अपनी जिंदगी ले ली ट्रेन के सामने कूद के। फ्री में होगी, बेचारे के पास शायद, माजरत ये बात कहते हुए, जहर खाने के भी पैसे नहीं होंगे, शायद रस्सी खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। तो उसने कहा चले मैं मर कम अज कम जो है वो फ्री में जाता हूँ, और अपने आप को ट्रेन के आगे फेंक कर अपनी जिंदगी ले ली। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी जेब में से जो है वो फोन के जो है वो बिल, फोन मैंने कह दिया, गैस के और बिजली के बिल निकले। इसी तरह से गुजरांवाला में एक नौजवान ने पुलिस के दफ्तर में जाके, जी हाँ, पुलिस के ऑफिस के अंदर जाकर खुद को आग लगा ली। वजह क्या बनी? उसकी बीवी को किसी ने अगवा किया हुआ है, अगवाकारों का पता है, पुलिस में उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस ने पकड़ने से इनकार कर दिया। कोई बासर लोग होंगे, बार बार पुलिस की जब मिन्नत समाजत की, पुलिस ने बात नहीं सुनी, तो उसने फिर एहतजाजन तंग आकर पुलिस के दफ्तर के अंदर जाकर, जहां पर अमन मिलना चाहिए, अमान होना चाहिए किसी के लिए, उस दफ्तर के अंदर जाकर उसने अपने ऊपर तेल छिड़क कर अपने आप को आग लगा ली। ये हालात हैं। एक तरफ मैंने आपको टेलीनॉर की, टोटल की, मुजीबुर रहमान शामी साहब की, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की, अजहर मशवानी की, फैजान की, ये खबरें दी हैं। आगे मैंने आपको फैसलाबाद के शहरी की दी जो ट्रेन के आगे कूद गया, ये गुजरांवाला की, और दरमियान में बेशर्मी है उन डिजिटल नाइयों की जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने पानी में तुख्मलंगा मिला के पी लिया। ये बहुत बड़ी अय्याशी की है। लानत है तुम लोगों की सोच के ऊपर। काश अगर इमरान खान के तुख्मलंगा बंद करने से ये सारे जुल्म बंद हो सकते हैं जो मैंने सुनाए हैं, तो आप बता दीजिए, हम उन्हें कह देते हैं वो तुख्मलंगा नहीं पिएंगे जो वो अपनी जेब से पीते हैं। ये नहीं कि वो आपकी जेब से पीते हैं, वो अपनी जेब से पीते हैं, और वो है भी सस्ते। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन चल रही है। अच्छा जी, आगे सिक्योरिटी इदारों ने, जिनका काम कोई और है, लेकिन उन्होंने अब अडयाला जेल से मजीद मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, नैरेटिव बन नहीं रहा। अब हमने जनरल फैज को भी गिरफ्तार किया, फिर डिजिटल नाइयों ने बड़ी बड़ी खबरें दी कि अब ये हो जाएगा, इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को भी गिरफ्तार किया, ये 9 मई, और जनाब पैगाम रसानी, और ये मामला बना नहीं, डिजिटल नाइयों से नैरेटिव बना नहीं, नाइयों के अपने बाल कट गए हैं। मुझे चौधरी गुलाम हुसैन साहब की वो लाइन याद आ रही है जो आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको भी समझ आएगी। चौधरी साहब एक बड़ी खूबसूरत लाइन कहते होते हैं, वो कहते होते हैं, कभी वाल कटाया भी वजन कटता है। मीन बाल कटवाने से आपका वजन कम नहीं होता। ये कमबख्त वो लोग हैं जो बाल कटवाकर अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खाना कम करना पड़ना है, फिर आपका ये सियासी वजन कम होना है जो आपने आवाम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन बहरहाल
अभी जो मैंने आपको खबर दी है वो ये है कि अब वहां से मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसको किया गया जी? एक स्वीपर, दो बेचारी खवातीन जो वहां पर सफाई और दूसरे काम करती थी, और एक कोई और शख्स है जो कैमरास के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए बैठा होता था। अब उनको पकड़ा गया है। और पर्पस क्या है सारे काम का? पर्पस ये है कि जी इमरान खान के लिए जासूसी करते थे बुशरा बीबी और उनके दरमियान में। भाई क्यों करेंगे? अदालत में तकरीबन हर रोज उनकी मुलाकात होती थी, वहां वो बात भी कर लेते थे। लेकिन क्योंकि नैरेटिव बनाना है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें से कुछ नहीं निकलना। जैसे 9 मई में से कुछ नहीं निकला और 9 मई का हर मुकदमा खुद खत्म हो रहा है, इसमें से भी कुछ नहीं निकलना, यकीन कीजिए। तो बुनियादी तौर पर ये जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं इनमें से निकलना कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 9 मई में से कुछ नहीं निकला, तो इसमें से क्या निकलना है? लेकिन कोशिश काविश एक ही है, और वो ये है कि किसी तरीके से बयानिया हाथ में आए जो चला गया है। अब ये रोज आप देखेंगे, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ये जासूसी हो गई, वो जासूसी हो गई, लेकिन किसी सूरत बयानिया हाथ में नहीं आएगा। मैं अभी आपको ये खुशखबरी तो नहीं, मैं आपको बुरी खबर अभी सुनवा देता हूं कि आपके हाथ अब ये बयानिया आना नहीं, बयानिया आपके हाथ से निकल चुका है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको देंगे वो नुसरत जावेद साहब ने खबर दी है। खबर उन्होंने वही दी है जो हमने आपके साथ बहुत दिन पहले शेयर की थी। याद कीजिए, हमने आपको जिस दिन जनरल फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए थे, डिजिटल नाइयों ने आपको खबर दी थी कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि जनरल फैज हमीद कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि अगर वो ये कहते हैं कि हाँ जी 9 मई मैंने करवाया है और इमरान खान के साथ मिलकर करवाया, तो अपने आप को भी तो कन्विक्ट करवा रहे हैं ना, तो वो क्यों गवाही देंगे? ये अपने आप को क्यों फंसवाएंगे? तो इसलिए ये कॉमन सेंस की बात थी। अब नुसरत जावेद साहब ने भी ये तजिया दिया है और खबर दी है अंदर से कि जनरल फैज हमीद इकबाली बयान कोई भी ऐसा झूठा सच्चा देने से गुरेज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, और वो किसी सूरत भी वादा माफ गवाह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनने को तैयार नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम, जी हाँ, जिनको बयानिया बनाने के लिए जनरल फैज हमीद और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और वहां पर बेचारे किसी खाकरूब और उन सबको पकड़ा गया, उनमें जो मोहम्मद अकरम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। खबरें तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने गिरफ्तारी की चलवाई थी, लेकिन असल में उनको अगवा किया हुआ है, वो लापता है। उनकी बेगम ने एक पिटीशन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उस पिटीशन के अंदर अब नोटिस हो गए हैं सरकार को कि बताएं मोहम्मद अकरम कहाँ है, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको गिरफ्तार करें, उसे लापता आपने क्यों किया हुआ है? क्योंकि उसको अगवा किया हुआ है, और उस पर भी जाहिर तशद्दुद होता होगा, उससे भी कोई बयान लेने की कोशिश की जा रही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी बयान देगा। उसकी वजह क्या है कि वो अपने आप को क्यों झूठे तरीके से फंसाएगा? वो क्यों कहेगा कि मैंने ये फलां काम किया और इमरान खान के साथ मिलकर किया है? वो अपनी अपनी जिंदगी क्यों अजाब में डालेगा बाद में? तो इनको कुछ नहीं इसमें से मिलना, सवाए हजीमत के इनको इसमें से कोई चीज जो है वो हासिल नहीं होनी। इरफान सदीकी साहब के फरमूदात हैं, वो आपको बता दें। इरफान सदीकी साहब ने ये फरमाया है कि जी अदलिया जो है वो ऐसे फैसले दे रही है जो मिलिट्री की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। गौर करना है आपने, वो ये नहीं कह रहे कि अदलिया को आइन और कानून के ऊपर फैसले देने चाहिए। इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि वो ऐसे फैसले दे रहे हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने, मतलब कि उनका एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है 9 मई में कन्विक्ट कर दें, अदलिया कन्विक्ट नहीं कर रही। ऐसे हालात के अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है, बहुत बड़ी बर्बादी होने वाली है, अदलिया को बंदे का पुत्र बनना चाहिए, और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो फैसले देने चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेट हो गया, शुरू में आप ये काम करवा सकते थे, अब आप खासे लेट हो गए, अब आप ये नहीं करवा सकते। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, और वो है कि जो वजीर हैं तवानाई लगारी साहब, अवैस लगारी साहब, उन्होंने एक ऐसा मंतक दिया है कि आप हंस हंस के मर जाएंगे और आप सोचेंगे कि ऐसे काबिल लोगों को हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब कहां से ढूंढ के लाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे की लोड शेडिंग 50 अरब की बचत। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तानी कौम 2 घंटे की लोड शेडिंग के लिए रोज तैयार हो जाए ना, तो महीने में 50 अरब रुपए बचते हैं। तो हमने इस काम ही सीधा कर दिया, हमने कहा पाकिस्तान को चलाने का इससे तो बेहतर काम ही कोई नहीं होगा। तो अगर आप 2 घंटे में 50 अरब बचाते हैं और 24 घंटे की लोड शेडिंग करें तो 600 अरब, और अगर आप 1 महीना अगर आप लोड शेडिंग करें तो आप देखें फिर कितने हजार अरब जो हैं वो आप बचा लेंगे। तो आपको तो कोई कर्जे लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बस बिजली की लोड शेडिंग करें और पाकिस्तान अमेरिका बन जाएगा। लें जी, ये वाला काम हमें नहीं पता था, ये हमारे वजीर तवानाई ने बताया है, और ये बाजी मरियम की टीम के ये वजीर साहब हैं, और चौधरी साहब इनको खास लाकर उन्होंने वजीर तवानाई बनाया है। फारूक लगारी साहब के ये चांद है, और इस चांद ने ये कहा है
कि 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब बचेगा। तो हमने कहा कि अगर फिर कोई महीना 2 महीने मुल्क वैसे ही बंद कर दें तो फिर तो आप जनाब अरबपति हो जाएंगे, अमेरिका को क्रॉस कर देंगे। ये तो दुनिया को पता ही नहीं इस फार्मूले का। चलें कम से कम अब पता चल गया है, तो अब इसको अपना लीजिए ताकि मामला जो है वो आगे चल सकें। आज का पंजाबी व्लॉग जो है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।